के स्पेशल प्रोग्राम में आपको ले चलते हैं। आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं। किसी स्कूल किसी कॉलेज में जाता हूं, टॉप 10 बच्चों में 7 लड़कियां होती हैं जी। आउट ऑफ 10 7 आर गर्ल। ये छोटी बात नहीं है जी। आपने केवल उनको स्कूल भेजने का काम किया, बाकी उन्होंने खुद किया। आपने उनको शिक्षित किया, वो सेना में भर्ती हुई। आपने उनको बाकियों के बराबर दर्जा दिया, आज वो अफसर हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दूर सुदूर गांव में आदिवासी परिवार से आती हैं, महिला हैं। उस गांव की अकेली बेटी थी जो शहर में जाकर पढ़ी, पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की यात्रा पूरी की। आपने कुछ नहीं किया। ये उस महिला के नाते उनकी अपनी ताकत थी, अपनी इच्छा शक्ति थी, अपना परिश्रम था, अपनी मेहनत थी। वो केवल महिला या आदिवासी होने के कारण नहीं, उनके जो गुण है उसके कारण, अपनी काबिलियत के आधार पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की पहली महिला और आदिवासी भी जो है इस बैकग्राउंड के बावजूद राष्ट्रपति बनी है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है मेरे भाइयों। अनुराग जी, लेकिन जब अब हम आगे मार्गदर्शिका देखें, जब भी रिफॉर्म की बात आती है, हाल ही में इतने मुद्दे आए हैं, 3 तलाक का मुद्दा आया, हिजाब का मुद्दा आया, ये सांप्रदायिक दौर ले आते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, विमेन के रिफॉर्म के लिए आगे जाने के, सांप्रदायिक मुद्दे फिर भी क्यों आ रहे हैं? देखिए, समाज में कभी भी बदलाव लाएंगे जो बहुत लंबे समय से चल रहा, थोड़ा उसका विरोध होता है, लेकिन कानून सबको एक नजर से देखता है, सबके लिए एक बराबर होता है। अब ये कहां पर उचित है, मैं आप सबसे, चलिए मैं आप जितनी यहां पे नारी शक्ति बैठी, मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आप भी उस धर्म से ताल्लुक रखती हैं और आपके पति, आपने चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दी तो आपको कहें तलाक तलाक तलाक, और आपको घर से बाहर का रास्ता निकाल दें। आपके खाना बनाने में थोड़ी देरी हो जाए, कुछ और कारण हो, और आपको फोन पे बोले तलाक तलाक तलाक, और आपको घर से बाहर आपके बच्चों के साथ निकाल दें, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? हाँ या ना जी? नहीं करेंगे। तो ये अन्याय उनको क्यों सहना पड़ा? कितने वर्षों तक सहना पड़ा जी? राजीव गांधी जी के पास एक इतना बड़ा अवसर था सुधारने का, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, उसके बावजूद भी इच्छा शक्ति की कमी थी। हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ऐसे बड़े और कड़े निर्णय भी हमारी सरकार ने किए हैं, देश और समाज के हित में किए, आगे भी करेंगे। क्या आप तो फिर अनुराग जी, ऐसे लोग अभी भी रह गए हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे समाज में हो, जो ये बदलाव देखना ही नहीं चाहते? कोई देखना चाहे ना चाहे, बदलाव हो रहा है। किसी के देखने ना देखने से क्या है जी? हमें 2014 में जनता ने बैठाया, हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज सीना ठोक कर कहते हैं 8 साल हो गए, कोई 8 पैसे का आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता। 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, पहली बार ऐसा हुआ। और हम कुछ करने के लिए आए। आपदा के समय हमने दूसरे देशों की ओर नहीं देखा। मास्क भी यहीं बनाया, पीपी किट भी यहीं बनाई, दवाई भी यहां बनाई, वैक्सीन भी यहां बनाई, 170 से ज्यादा देशों को दी भी, और हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। तो ऐसे बदला हुआ भारत है, नया भारत है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हम आगे चले हैं, इसको पूरा करके ही छोड़े। लेकिन अनुराग जी, अभी भी जो सांप्रदायिक मुद्दा उठाते हैं, हिजाब की केस देखिए, उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट, सबसे बड़े जो लोग उनको दिलचस्पी से मिलाते हैं, वो फिर भी अभी भी सांसद बन जाते हैं, फिर भी वोट जीतते हैं। ये क्या सबक सिखा रहा है आप? अब वोट देने वाले से वो आप पूछ सकते हो। वोट देने वाले भी तो देश का नागरिक है। What you see in the parliament is the reflection of the society. You can't run away from it.
समाज का परछाई ही आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में देखने को मिलती है। आखिरकार इसी समाज में से किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्तियों को चुनकर आता है जी। अनुराग जी, लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले के बाद भी कितने साल तक मुख्यमंत्री रह गए। वीरभद्र सिंह जी सेब घोटाले के बाद और बाकी घोटालों के बाद भी 5 साल मुख्यमंत्री रह गए और न्याय प्रक्रिया ही आज तक पूरी नहीं हुई जी। बट क्या जो लोग बोलते हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं, कब जाना है, किधर बाहर जाना है, जो नेता बन जाते हैं, क्या उनका समय समाप्त हो गया है? मुझे लगता है ज्ञान बांटना बंद कर देना चाहिए जो भी देता है। स्वतंत्र भारत में आपका अधिकार है कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं। और मैं कहूं कि किसी के ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपने तरीके से प्रयास करता है कि डिग्निटी के साथ रहे और समाज में उसको भी समाज का हिस्सा बन के रहना होता है। हर कोई प्रयास करता है। अनुराग जी, हाल ही में और ये मॉरल पुलिसिंग किसी का ना मेरा काम है ना आपका काम तो है। इसमें अब क्या रह गया है? हाल ही में 2-3 दिन पहले बड़ा गंभीर खबर आई दिल्ली से। 8 साल की बच्ची थी, बलात्कार होके मार दिया गया। अभी छाया शर्मा आ रही थी, बैठी थी हमारे साथ, डीसीपी थी। जब निर्भया का केस हुआ था, उन्होंने काफी दिलचस्पी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी, उस पर न्याय लाया था। बट उसके दौरान भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले बोले थे कि देखिए, आपने कानून इतने सख्त बना दिए हैं कि बलात्कार के बाद अब मर्डर होके हो जा रहा है। तो ये क्या टिप्पणी ऐसी करना सही है? ये एनालिसिस है, प्रैक्टिकलिटी है, ये क्या है? देखिए, मुझे उस दिन मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी सुन के बहुत अफसोस हुआ। अशोक गहलोत जी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज भी हैं। उस मां की नजर से देखो जिसकी बच्ची के साथ ये घटा होगा। उस बच्ची के बारे में सोचिए जिसको 8 वर्ष की आयु में पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसकी हत्या कर दी गई। और इस तरह की टिप्पणी करना, शायद वो लोग कभी उस तरह से सोचते ही नहीं है। निर्भया कांड हुआ 16 दिसंबर 2012 को, और उस समय भी मैं देखता था जितना हल्के तरीके से उस समय की यूपीए की सरकार ने लिया। सड़कों पर उतरना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, छात्र सड़कों पर आ गए। पार्लियामेंट में उस समय भी एमपी था, उस समय भी आया कि कड़ा कानून बनाए। लेकिन आज मेरा प्रश्न ये उठता है, कड़ा कानून तो बनाए लेकिन न्याय जल्दी दिलाएं जी।